देखिए जी, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर नारी आ जाए, जहाँ पर देवताओं का वास होना शुरू हो जाए, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि 10 लाख का जो आयुष्मान योजना था, ये दिल्ली की पहले वाली सरकार भी कर सकती थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी मंशा नहीं थी कि दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे। रेखा गुप्ता की सरकार ने आते ही सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ही घोषणा किया है इस चीज़ को। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं, इनकी मंशा है, नीयत साफ है, सच्चे ईमानदारी से काम कर रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलने वाली हैं। आने वाले अभी ये 10 साल 15 साल दिल्ली से सरकार नहीं जाने वाली, क्योंकि इतना काम करेगी भाजपा सरकार जो जनता को विश्वास है वो विश्वास पूरा करेगी। देखिए, ये तो बर्बादी दिल्ली की जनता जानती है कि बर्बाद हुआ है कि आबाद हुआ है। पिछले 10 साल में उन्होंने दिल्ली को जिस प्रकार से एक वो गैस का चैम्बर बना दिया था, वो किसी से भूला नहीं है। रेखा सरकार को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में आज जेएलएन स्टेडियम में प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। कैसा लगा इन 100 दिनों में रेखा गुप्ता का काम? देखिए, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी का नेतृत्व है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बाकी स्टेटों में भी करके दिखाया, तो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं विश्वास था इस बार, और दिल्ली की जनता ने पूरे दिल से इस सरकार को अपनाया है। अब बात आती है कि सरकार क्या करेगी। सरकार ने पिछले 100 दिनों में आपको यमुना की सफाई, दिल्ली में आप देख रहे हैं जगह जगह पर जो अतिक्रमण था, जो 70 सालों से जो इतनी सरकारें आई हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको कोई सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनको हटाने का काम कर रही है। 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अभी योजना आ गई है, आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए की योजना केंद्र सरकार मोदी जी की तरफ से है और 5 लाख की योजना दिल्ली सरकार की तरफ से है। अभी ऐसी बहुत सारी महिलाओं के लिए भी है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी जिनके लिए प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ये सरकार कोई भी काम करने से पहले प्लान करती है। ये पहले की सरकार की तरह नहीं है कि रात को सोए सुबह उठे तो कुछ भी घोषणा कर दी और उसका कोई रिजल्ट नथिंग। ये भाजपा सरकार है। दिल्ली सरकार में हमारी रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है, वो जो भी निर्णय अपनी कैबिनेट के साथ बैठ के लेती हैं, उसके लिए 7 मंत्री जो हमारे वो बैठ के रोज़ बैठते हैं। इस पर रोज़ चर्चा होती है कि कल हमें क्या नया काम करना है। हर रोज़ एक नए काम के ऊपर चर्चा हो रही है और ये चर्चा ऐसी चलती है। और अभी तो 100 साल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, इन 5 सालों में जनता को ऐसा महसूस होगा कि हमने जो वोट दिया वो गलत वोट नहीं दिया। और आने वाले अभी ये 10 साल 15 साल दिल्ली से सरकार नहीं जाने वाली, क्योंकि इतना काम करेगी भाजपा सरकार जो जनता को विश्वास है वो विश्वास पूरा करेगी। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अतिक्रमण की वजह से कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको क्या कहना है? देखिए, जिनका 70 सालों से अतिक्रमण रोका हुआ था, ऐसा नहीं है। भाजपा ये कह रही है कि आपको उसके बदले हम व्यवस्था करके देंगे और व्यवस्था होगी। वो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली का वोटर नहीं है, दिल्ली का ही वोटर है, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और कर रहे हैं, उस पर प्लानिंग चल रही है। और जो भी अतिक्रमण हटा जाएगा उनको बदले में व्यवस्था दी जाएगी। ये सरकार की प्लानिंग है। बहुत जल्दी मिनी सचिवालय बनाने के भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बड़े फैसले लिए ही जा रहे हैं लगातार। देखिए, सचिवालय को लेकर अभी मैं इस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो सीनियर्स का काम है, उस पर हमें बोलना अभी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सचिवालय बनने जा रहा है, इस पर चर्चा चल रही है। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी नंगली सक्रावती मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे आप सर, जिस तरीके से धड़ाधड़ काम, अगर रेखा सरकार पहले दिन से ही ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर एक टाइम पे हमें बाहर लोग काम करते हुए नहीं नज़र आते थे, अब आज की डेट में देखें तो सड़कों पर हमें लोग जोरों शोरों से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में और दिल्ली सरकार? देखिए, ये फ़र्क तो सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा आप लोगों को, धन्यवाद। और ये फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे कि क्योंकि जब आपने खुद दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके एक मजबूत सरकार बनाई है, तो ये फ़र्क आपको खुद महसूस होगा। क्योंकि दिल्ली की सरकार केवल न सिर्फ एक सरकार है, बल्कि एक पारदर्शिता का पूरा जीता जागता नमूना आपके सामने मिलेगा। इसमें आने वाले समय में, क्योंकि ये डिसीजन वो लेगी डिसीजन जिसको पूरा कर पाएगी। कोई भी ऐसा डिसीजन ये सरकार नहीं लेगी कि जिसको पूरा ना कर पाए। और आपने देखा होगा अन्य सरकारों की तरह से जैसे उन्होंने वायदे कर देते हैं, पूरे नहीं कर पाते, ये उस पूरे जो वायदा किया होगा उसको समय से पूरा भी करेगी और उसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रही है।
आदमी पार्टी के जो संयोजक थे केजरीवाल, वो वहाँ पंजाब से ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि 100 दिनों में जो दिल्ली है उसको बर्बाद कर दिया गया है। इसमें क्या? देखिए, ये तो बर्बादी दिल्ली की जनता जानती है कि बर्बाद हुआ है कि आबाद हुआ है। पिछले 10 साल में उन्होंने दिल्ली को जिस प्रकार से एक वो गैस का चैम्बर बना दिया था, वो किसी से भूला नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि हमेशा हर नवंबर दिसंबर के महीनों में दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम पर लोग मजदूरों के शोषण किया जाता था, उनका काम रोक दिया जाता था और कई तरह की उनको परेशान किया जाता था। अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में आपको इस तरह से रोकथाम नहीं मिलेगी और आपको पॉल्यूशन फ्री दिल्ली मिलेगी। 100 दिन पूरे हो गए हैं दिल्ली सरकार के, और ऐसे में क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में और क्या बदलाव? आने वाले दिनों में जो दिल्ली के जो सड़कों पे जो अतिक्रमण है वो हटेंगे और बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली वालों को मिलने जा रहा है। जैसे यमुना की सफाई हो रही है, उसमें रिवर फ्रंट होने जा रहा है, बोट आपके चलेंगे और जितने भी उसमें हैं नौकायान वगैरह चलेगा, तो बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली, बहुत बदलाव दिल्ली में होने वाला है। जी, लगता है पहले की सरकार क्या ये काम नहीं कर सकती थी जो अब यही काम तो अब भी हो रहे हैं, पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? पहले की सरकार में मंशा नहीं थी जी, उनको रात में सपना आता था, सुबह घोषणा करते थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। हमारी सरकार की मंशा है कि अच्छा से अच्छा काम करें, दिल्ली वालियों को अच्छे से अच्छा सुविधा दें और मुहैया कराएं। सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे हर तरह से इनको सुविधा दे रही है दिल्ली की सरकार। जी जी। क्या लगता है कि डबल इंजन सरकार बनने से भी ये डबल बेनिफिट मिल रहा है दिल्ली की जनता को? नहीं, बहुत बेनिफिट मिल रहा है, केंद्र का पूरा साथ है तब तो दिल्ली सरकार कर पा रही है ना। दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि 10 लाख का जो आयुष्मान योजना था, ये दिल्ली की पहले वाली सरकार भी कर सकती थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी मंशा नहीं थी कि दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें। रेखा गुप्ता की सरकार ने आते ही सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ही घोषणा किया है इस चीज़ को। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं, इनकी मंशा है, नीयत साफ है, सच्चे ईमानदारी से काम कर रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलने वाली है। वहीं पर ही अभी आप देख रहे होंगे पंजाब में भी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर ये लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली तो बर्बाद हो रही है अब धीरे धीरे, और ऐसे में अब आपको चुनना है कि आपको बीजेपी की सरकार चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। देखिए मैडम, जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी तो अनाप शनाप बातें बोलता था, ठीक है। अब वहाँ से पंजाब जाके बैठ गया है, कोई कुछ है तो है नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं है, बगैर सिस्टम के बात करता है। 15 और 12 27 साल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिलकर एक जैसी पार्टी रही है। जितने खड्डे 27 साल में दिल्ली में किए हैं, 100 दिन में भरने तो कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की देशवासियों की संख्या में दिल के लिए, और ये हमारी जो भाजपा सरकार है ये इसको बहुत अच्छी दिल्ली बनाएगी और अच्छे सोच समझ के तरीके से काम करने वाली सरकार है, तो अच्छा काम करेगी। फर्स्ट डे से वैसे विपक्ष पूरे जोरों शोरों से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कामों को लेकर ये भी बता रहा है कि उन्होंने काम ऐसा था पूरा नहीं हुआ। अगर हम 2500 रुपये देने की बात करें महिलाओं को, तो उस पर भी कई सारी ऐसी बातें की जा रही हैं। देखिए, 2500 रुपये जो वादा किया है भाजपा सरकार ने वो दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास आज कुछ है ही नहीं कहने के लिए, और वो क्या करेगा? इन्हीं मुद्दों को उठा सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो चाहें तो अपनी बातें रखें ना। भाजपा सरकार ने पिछले 100 दिनों में जो किया है, क्या कभी जो पुरानी सरकार थी उन्होंने कभी इस तरह का कुछ किया? कभी कोई बताया कि हमने ये किया है? वो तो सोचा अनप्लान चीज़ें और सुबह आके बोल दिया। और मुझे नहीं लगता दिल्ली में ऐसा कोई आज तक उन्होंने जो भी कहा वो करके दिखाया। और ऐसा नहीं है कि वो 1-2 साल के लिए आए थे, वो 12 साल के लिए आए थे। बोला गया पानी फ्री दूंगा, मैं यमुना की सफाई करूंगा। दूसरी बार बोला यमुना की सफाई नहीं हो पाई, आप मुझे एक बार और वोट दीजिए। अब की बार बोला कि मेरे से गलती हुई है, मैंने सफाई नहीं की। उसके बाद जनता ने कहा ऐसे एक बार हो गया, 2 बार, बार बार थोड़ा ना कहा जाता है। ये जनता है, ये किसी को नहीं वो करती। जो जनता के लिए सोचेगा वो आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए सोचती है, गरीबों के लिए सोचती है, गरीबों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने की पार्टी है। और जो जिनका इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इसको संभाल रहे हैं देश को, उनकी सोच अलग है, उनका निर्णय अलग है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और ये कई बार हो गया। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। 14 में सरकार आई थी, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, और तीनों बार हमने उनको खाक चटाई है। पाकिस्तान सोच नहीं सकता कि आज भारत कहाँ पर है, और ये भारत जो है 71 वाला भारत नहीं है, अब 1971 वाला भारत नहीं है। जो और भी उसके साथ जो देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ना, जो और देश हैं जो वो सोच रहे थे कि भारत कमज़ोर है, इस बार भारत ने दिखा दिया कि आप हमारे रेडार के अंदर भी नहीं घुस सकते। देश के अंदर घुसना तो बहुत बड़ी बात है।
देखिए जी, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर नारी आ जाए, जहाँ पर देवताओं का वास होना शुरू हो जाए, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। रेखा गुप्ता जी क्योंकि खुद भी एक महिला है, एक सामान्य महिला है, सामान्य परिवार से आई हैं, तो सामान्य चीज़ों को बहुत अच्छे से करती हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दूंगा कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमारी प्रायोरिटी है कि मेरी बहन और मेरी बेटी सुरक्षित रहे। ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारी प्रायोरिटी भी है। इस छोटी सी बात को रेखा गुप्ता जी ने समझा और दिल्ली के अंदर 4000 डार्क स्पॉट्स को निकाला और वो डार्क स्पॉट्स के ऊपर हेडलाइट्स, उस पर हाई मास्क लाइट्स लगवाई हैं और उन पे पुलिस वालों की गश्त चालू कराई है। इवन उनको ठीक किया, यानी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो एक टूटी सड़क का मामला हो, आप देखेंगे टूटी सड़क का मामला हो तो सड़क पे सुबह सुबह खड़ी मिलती हैं, कहीं पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, आप उनको सुबह कैमरा खोल के देखिए तो आप वहाँ पे खड़ी मिलती हैं। तो एक्टिव जो है, वो एक्टिवली जो काम कर रही है, वो प्रशंसनीय है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार आए दिन कोई ना कोई आरोप लगा रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कामों से वो घबरा रहे हैं कि हमने दिल्ली को क्या बनाया था और अब रेखा गुप्ता के जो काम है उससे कहीं? देखिए, घबराहट का आलम तो इस प्रकार है कि जो भाजपा की घबराहट की बात करते हैं, वो खुद इस तरह से घबराए हुए हैं कि उन्होंने एमसीडी के जो मेयर का चुनाव होना था, उस चुनाव में कैंडिडेट नहीं खड़े किए। ठीक है, अभी जो मतलब सोचने की बात है, जो पार्टी दिल्ली के अंदर इतने वर्षों से रूल कर रही हो, जिसकी एमसीडी के अंदर सरकार चल रही हो, वो एमसीडी का चुनाव ही ना लड़े, तो ये घबराहट उनके चेहरे पे दिख रही है। इस वक्त करने के लिए उनके पास नहीं है। उनके जो मुखिया है वो पंजाब घूम रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। तो मतलब वो छोड़ दीजिए, ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, क्या ना कहते रहेंगे।